नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जो तकलीफ़ों में आपके साथ आए उन्हें फरिश्ते कहते हैं और जो आपके सुख में आए उन्हें रिश्ते कहते हैं। और वो रिश्ता आज मोदी और अडानी के साथ हो रहा है। वो रिश्ता आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के मामले के बीच हो रहा है। ये हम नहीं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक आज कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। अडानी घोटाले पर किस तरीके से खड़गे साहब मोदी सरकार और अडानी के घोटाले के बीच की रिलेशन को बता रहे हैं, वो जरा गौर से सुनिए। और दूसरी चीज हमने पार्लियामेंट में उठाया था, एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी, पहले तो 50 करोड़ थी, बाद में 1 लाख करोड़, फिर 2.5 साल में उस अडानी का इनकम जो इनका दोस्त है, जो उसी प्लेन में बैठकर प्राइम मिनिस्टर शपथ लेने के लिए वो आए थे, उनके दोस्त का आज संपत्ति 13 लाख करोड़ है। कितना है? 13 लाख करोड़। कोई गरीब 2 लाख रुपए जो कमा के रखा होगा, क्या तुम्हारी संपत्ति 2 लाख से एकदम 13 लाख किसी का तो बना है? कौन सी ऐसी जादू है? क्योंकि अडानी जी को मोदी जी ने सरकारी पैसा देते गए। LIC जहां पर हमारे 28 करोड़ लोग अपनी पॉलिसी रजिस्टर किए, उनका पैसा है, वहां से ये उनको 16,000 करोड़ रुपए देते हैं। SBI बैंक जहां आप लोग डिपॉजिट रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर और दूसरे बैंकों से अब तक उनको 82,000 करोड़ मिला है, यानी 82,000 करोड़ किसी को मिलता है सिर्फ 2 साल में, 2.5 साल में। तो मोदी जी अगर वो न्याय अगर हमारे सब गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अगर दिखाएंगे तो हम कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जाते भाई मोदी जी, तुमने उसको 13 लाख का आदमी बनाया, 13 लाख करोड़ का आदमी बनाया, कम से कम मुझे 13 लाख का तो बनाओ। लेकिन वो हमेशा झूठ बोलते हैं। इन सब की संपत्ति एक आदमी के पास उन्होंने दिया। और ये सवाल हम पार्लियामेंट में उठाए, राहुल गांधी जी उठाए, तो इसको भी निकाल दिया। क्या गलती थी हमारी? भाई जो अडानी ने गड़बड़ी की थी उसको हम उठा रहे थे, जो LIC ने लोन दिया उसको हम उठा रहे थे, जो SBI ने लोन दिया उसको हम उठा रहे थे, जिसमें गरीबों का पैसा है। बोलो क्या गलती हमने की? लेकिन फिर भी हमारे भाषण को खाड़ दिए, राहुल गांधी जी के भाषण को काट दिए और काट कर ये बोले ये सब अनपार्लियामेंट्री है। अरे अपने इन बयानों को सुना और सुनकर आप समझ गए होंगे कि मल्लिकार्जुन शायराना अंदाज में, इसीलिए मैंने शुरुआत में वहीं से स्टार्ट किया कि मोदी सरकार और अडानी को लेकर खुलासा कर रहे हैं। इस पे आपको भले यकीन हो ना हो, लेकिन संसद के अंदर खड़गे ने धज्जियां उड़ा दी। मोदी सरकार देखते रह गए, उनकी आंखें बंद हो गई, होश उड़ गए। जरा वो भी वीडियो देख लीजिए। साहब आपने मुझे बताया, या बताऊं क्या नुको, मुझे मालूम नहीं, बताना ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत सी बातें बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा छोड़ देता हूँ फिर।
साहब वो नहीं वो बोल ज्यादा रहा हूं। गंभीर है। नहीं वो नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ, बहुत ज्यादा गंभीर है। जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना? ये ठीक है। तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आपकी सदन की नहीं, ऐसा है। मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था और अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये तो कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे। ये हमारे वकील हैं, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो लोग पैसे देते गए, अब गिनने को फुर्सत नहीं। तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं, एक्चुअली लीडर ऑफ द अपोजिशन, नहीं, लीडर ऑफ द अपोजिशन has said something significant about me. लीडर ऑफ द हाउस हैज मिस्ड इट। इन्होंने ये कहा है मेहनत करते जाओ, छलांग अपने आप लगते जाएंगे। इन्होंने जो ताना बाना बुना था उसका जवाब दिया है कि when there is geometrical rise, manifold rise, it is on account of labor, planning, hard work। ये कहा सर आपने। दोनों वीडियो देखा आपने? दोनों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से खड़गे ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी, अडानी और मोदी के बीच के रिश्ते की सच्चाई लोगों के सामने ला दी। लेकिन इसके बावजूद क्या सरकार काम करेगी? इसके बावजूद क्या कोर्ट इन पर कोई एक्शन लेगा? क्योंकि कोर्ट में मामला चल ही रहा है, कल ही सुनवाई हुई है, सरकार जांच की मांग की है। सवाल यही है कि क्या हिडन वर्ग ने जो खुलासे किए, क्या उसे क्या अडानी जी वाकई में टूट गए? क्या वो बर्बादी उनकी शुरू हो गई? हमें कमेंट कर दर्शकों जरूर बताइएगा। और खड़गे जो कह रहे हैं क्या वो बातें सही हैं, वो भी जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।